संभल के बापू। अरे क्या क्या कर रहा है? सॉरी सॉरी बापूजी, आपके चप्पल पे मेरा पैर पड़ गया। मतलब आज तूने ठान ही लिया है कि मुझे चोट पहुंचा कर ही रहेगा? अरे नहीं, शुभ शुभ बोले बापूजी, आपकी हर चोट मुझे लगे। एक काम कीजिए, आप पीछे चलिए, मैं आगे चलता हूँ। अबे चलने, अबे साथ में चल। चलने आगे। अरे गुड मॉर्निंग बबीताजी, कैसे हैं यार भाई? नमस्ते चाचा। नमस्ते। अरे वाह जेठालाल, चाचा जी के साथ में मॉर्निंग वॉक शुरू किया। अरे नहीं भाई नहीं, ये अलसी कहाँ चलने जाने वाला है, ये तो दुकान जा रहा है और मैं मेरे दोस्त के घर पे पूजा है वहाँ जा रहा हूँ। ओ, ऐसी बात नहीं है बापूजी, अगर एक बार ठान लो ना मैं तो शिरडी तक चल सकता हूँ, लेकिन अभी ये बारिश का मौसम में क्या पिच 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 बहुत होता है ना, मजा नहीं आता है। ये पिच पिच तू आ रहा है कि मैं जाऊँ? नहीं नहीं, आ रहा हूँ, चलिए आइए आइए, आप लोगों को भी छोड़ देते हैं रास्ते में। हाँ? अरे एक रिक्शा में 4 जन कैसे जाएंगे? जेठालाल रिक्शा चलाए तो हो सकता है। जेठालाल तुम एक रिक्शा खरीद लो। यार भाई साइंटिस्ट हो क्या इतनी छोटी बात कर रहे हैं? मैं वो मुंबई में 4 पहियों वाली टैक्सी घूमती है ना, सुना है टैक्सी के बारे में? ऑफ कोर्स। हाँ, तो बस हम लोग 4 लोग हैं, तो मैं टैक्सी में जाने का सोच रहा था, इसलिए मैंने बोला आइए। अरे टैक्सी करने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पास में ही जाना है, मैं चला जाऊंगा, तुम दोनों रिक्शा में चले जाओ। चाचा जी, अरे चाचा जी को रोकिए। बापूजी एक मिनट, बबीताजी बुला रहे। मैं निकल गया। अरे बापूजी आइए, आप लोगों को छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं जेठा जी, मुझे जरा हाथी भाई के घर जाना है। अरे बाप रे, क्या हुआ आपको? आपने बताया नहीं? अय्यर भाई आपने भी नहीं बताया, क्या हुआ? क्या कब से हो रहा है ये? अरे बबीताजी, पड़ोसियों को नहीं बताएंगे आप? पहलो सगो पड़ोसी, मुसीबत में पड़ोसी ही काम आते हैं। क्या हुआ, क्या बताइए तो सही, क्या हुआ अय्यर भाई? जेठालाल बबीता को कुछ नहीं हुआ है। तो फिर दवाई लेने क्यों जा रहे हैं? जेठा जी, मुझे कोमल भाभी से काम है, तो मैं उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। ओ भगवान का लाख लाख शुक्र है। अरे बाप रे, इतने दिन से बचा हुआ था, पता नहीं आज दया क्या बॉम्ब फोड़ेगी। दया दया, अभी कुछ नहीं, अभी मुझे लेट हो रहा है। ओके। नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं नीचे आ रही हूँ। अरे दया, लेट हो रहा है, मैं रिक्शा में बैठ के फिर फोन करता हूँ, फोन पे बात करते हैं, ठीक है? नहीं, फोन पे बात करने वाली बात नहीं है, वो डिब्बा। हाँ, ले लिया मैंने डिब्बा भाई, तो चिंता मत कर, मैं नाश्ता कर लूंगा। हाँ। ये दया बहुत चिंता करती है मेरी। आज क्या है, वो मैं नाश्ता करने के लिए घर पे रुका नहीं, क्योंकि दुकान में बहुत काम है ना, तो मैंने बोला भाई तो नाश्ता डिब्बे में पैक कर दे, दुकान जाके खा लूंगा। टापू के पापा, मुझे आपसे वही नाश्ते के डिब्बे के बारे में कुछ कहना है। अरे उसमें क्या कहना दया, जो भी है खुशी खुशी खा लूंगा भाई। क्या है ना दया, जो भी बनाती है इतना स्वादिष्ट बनाती है कि कभी कभी मैं तो उंगलियां चाटते रह जाता हूँ। Of course, I know that. वैसे आज क्या बनाया उन्होंने? पता नहीं, एक मिनट देख के बताता हूँ। अरे नहीं जेठालाल टिफिन मत खोलो। अरे उसमें जेठालाल टिफिन मत खोलो। अरे नहीं खोलो क्या भाई, अरे थोड़ा थोड़ा खाते चखते मजा आएगा। सोसाइटी में क्या अभी बोलना है मत, खाने का नाम लिया, थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा। नहीं, थोड़ा खाई। आटा। जेठालाल तुम ब्रेकफास्ट में आटा खाते हो? टापू के पापा, तो ये नाश्ते के डिब्बे में क्या है? मैं आपको यही कह रही थी, मैंने आपका जो नाश्ते का डिब्बा रखा था ना, वो आपने नहीं लिया और ये आटे का डिब्बा ले लिया। अरे लेकिन नाश्ते के डिब्बे के बाजू में आटे का डिब्बा क्यों रखा तूने? अरे कीड़ियों के लिए। कीड़ी? कीड़ी मतलब? मतलब चींटियों के लिए। टापू के पापा, मैं ये नाश्ते का डिब्बा बदलने के लिए नीचे आ रही थी। अभी आप एक काम कीजिए, ये नाश्ते का डिब्बा ले लीजिए और मुझे चींटियों का डिब्बा दे दीजिए। नहीं कोई बात नहीं, रहने दे, मैं रास्ते में जाते जाते चींटियों को डाल दूंगा ये आटा। हाँ, ये दे दे मुझे, ला। हाँ ठीक, ये भी दे दे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओके बाय जेठा जी। ओके बबीता जी, बाय। हाँ आइए अय्यर भाई, आपको छोड़ देता हूँ। आइए। अरे जेठालाल अय्यर भाई, सुबह सुबह किस तरफ? पहले तुम बताओ, तुम कहाँ से आ रहे हो? अरे भाई मेरा नसीब आप जैसा थोड़ी ना है। आपको दया भाभी और आपको बबीता जी सुबह रेडी चाय हाथ में देती है। मैं चाय नहीं कॉफी पीता हूँ। हाँ वो जो भी है, लेकिन खुद तो नहीं बनानी पड़ती ना। मुझे चाय खुद बनानी पड़ती है, इसलिए दूध लेने गया था बाहर। चिंता मत करो पोपटलाल, बहुत जल्द तुम्हारी शादी हो जाएगी। थैंक यू जेठालाल। वैसे इस थैली में क्या लेके जा रहे हो?
पोपटलाल, एक थैली में दया भाभी ने जेठालाल के लिए ब्रेकफास्ट बना के दिया है और दूसरी थैली में चींटी को खिलाने का आटा है। वाह वाह जेठालाल, तुम पुण्य करते हो ना, इसीलिए सुखी हो। चलो भाई मैं चलता हूँ, मुझे चाय बनानी है। अगर आप लोगों को पीनी हो तो आप भी चलिए। नहीं मुझे तो लेट हो रहा है, अय्यर भाई को ले जाओ। अय्यर भाई आप अपनी कॉफी लेकर मेरे घर पर आ जाइए, दूध तो है ही। वो क्या है ना, मैं कॉफी नहीं पीता ना, तो इसलिए घर पर रखता नहीं हूँ। नहीं, मेरे को कॉफी वॉफी नहीं पीना है, मेरे को भी लेट हो रहा है। ओह अच्छा, चलो ठीक है, हाँ, मिलते हैं, हाँ। हाँ, गर्मा गर्म चाय तैयार है। शुरू करें? क्या भाई कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? नाराज हो? अच्छा नहीं भाई, मैंने आज नाश्ता नहीं बनाया। भाई तुम्हें तो भूख लगती नहीं है और यहाँ रोज रोज अकेले आदमी के लिए नाश्ता बनाने का बहुत कंटाला आता है। ऐसे मानना पड़ेगा दोस्त, तुम मेरे लिए कितना सहन करते हो। धूप में छांव देते हो, बारिश की मार खुद सहन करते हो और मुझे सूखा रखते हो। भाई वैसे तो मेरे पास बहुत सारे चाहते हैं, तेरे बाकी सब रिश्तेदार, मामा, चाचा, चाची। लेकिन तू मेरा फेवरेट है। एक दिल की बात कहूं, भाई जब तेरी भाभी आ जाएगी ना, तब ये मत समझना कि तेरी वैल्यू कम हो जाएगी। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड ही रहेगा। इससे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा अकेलापन दूर होता है। वैसे हंसने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरे दुख बांटने वाला तू एक ही है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। और इसीलिए मैंने तुझे ये फ्रेंडशिप बैंड बांधा है तेरी रक्षा के लिए। हेलो हेलो। हेलो हेलो। अरे सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, वो बारिश की वजह से नेटवर्क का प्रॉब्लम लगता है। आप होल्ड कीजिए, मैं बाहर आता हूँ। हेलो, एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, एक मिनट, वो नेटवर्क पकड़ रहा हूँ। एक मिनट। हेलो हेलो, अभी आ रही है आवाज? हाँ, वो अंदर नेटवर्क नहीं मिल रहा था। हाँ बोलिए। क्या मैं पत्रकार पोपटलाल से बात कर रहा हूँ? जी, मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल ही बोल रहा हूँ। सदा सुहागन रहो। क्या 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 मजाक है ये? मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। कौन हो तुम? अरे सर मेरी बात तो सुनिए, मैं सदा सुहागन रहो मैरिज ब्यूरो से गुलशन बोल रहा हूँ। सॉरी, बोलिए भाई साहब। आपके लिए एक रिश्ता आया है। क्या? अच्छा भाई, ये कोई मजाक तो नहीं है ना? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई, मैंने शादी के चक्कर में बहुत धोखे खाए हैं। नहीं, ये जेन्युइन कॉल है। 1 घंटे में लड़की वाले ऑफिस आ रहे हैं, तो आप भी आ जाइए। अच्छा, एक दूसरे को पसंद कर लीजिए और काम बन जाएगा। हाँ, मैं बस अभी तैयार होकर आया। ओके। थैंक यू वेरी मच। अरे तेरी भाभी को देखने जाना है। फटाफट तैयार हो जाता हूँ, टाइम नहीं है। अरे क्या पहनूं? एक भी कपड़ा रेडी नहीं है। अकेले रहने का यही दुख है, कुछ रेडी ही नहीं मिलता। ये चलेगा? ये कैसा है? इसकी इस्त्री कर लेगा। गुड मॉर्निंग आती भाई। गुड मॉर्निंग बड़े मास्टर। अरे भाई कहाँ चल दिए सुबह सुबह? सुविचार लिखने जा रहा हूँ। अरे भाई वाह, सुविचार तो लिखने ही चाहिए। क्या है कि सुविचार लिखने से आप मनचाहा खा सकते हो। मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्या है कि अच्छी चीज पढ़ोगे तो अच्छे विचार आएंगे, और अच्छे विचार आएंगे तो शरीर तंदुरुस्त रहेगा, और शरीर तंदुरुस्त रहा तो आप मनचाहा खा सकते हो। क्यों, सही बात है कि नहीं? क्या बात है आती भाई, बिल्कुल सही बात है यार। आपको मानना पड़ेगा, किसी भी बात का कनेक्शन आप खाने से बराबर कर लेते हो। सही बात है, सही है भाई। आती भाई, ये रोज रोज सुविचार लिखना भी बड़ी मुश्किल का काम है। सूझता ही नहीं है। बड़े मास्टर, मैं कुछ आइडिया दूं? हाँ बोलिए। जो पेट का रखे ख्याल, उसकी सेहत माला माल। वाह आती भाई वाह, आप सुविचार में भी पेट लेकर ही आए। एक बात बोलूं बड़े मास्टर? हाँ? अगर ये पेट नहीं होता ना, तो इस दुनिया में किसी से किसी की भेंट नहीं होती। ओहो, क्या गहरी बात बोली आती भाई आपने। क्या बात है। वाह बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सुविचार ऐसा एक सेंटेंस का चाहिए, जैसे हाँ, जो गिरता है वही सीखता है। अच्छा, जो गिरता है वही सीखता है। बराबर है। नहीं, मैं निकल गया हूँ, बस पहुंच ही रहा हूँ। ओके बाय। अरे भाई पोपटलाल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आती भाई। भिड़े
अरे भाई कहाँ जा रहे हो सच धज के? अरे भाई एक अर्जेंट लड़की देखने जाना है, थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में बात करता हूँ। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। पोपटलाल, पोपटलाल, अरे पोपट भाई, आप गिर गए? नहीं, मुझे मजा आ रहा है इसलिए मैं यहाँ पड़ा हूँ। अरे भाई हाथ दे। अरे क्या कर रहे हैं आप दोनों? आराम से उठो। क्या कर रहे हो? फोटो निकाल। रुक अभी तुझे गिरा दो, तेरी फोटो निकालता। डिलीट कर फोटो। अरे पोपट भाई मैं फोन पे बात कर रहा था, फोटो नहीं खींच रहा था। एक मिनट। हाँ वो चालू भाई, उसका तुम्हें क्या पोपट भाई? मदद करने की कोशिश कर रहे हो बेचारा। अरे भाई आप तो पहले खुद खड़ा हो जा, बाजू उसकी हेल्प कर। तो मेरा छाता। हाँ ले रहे भाई, ले रहे। हाँ इधर आओ, यहाँ आके बैठो। इधर आओ भाई, इधर आओ। आराम से भाई, आराम से। हळू बस बैठो। अरे आराम से। पोपटलाल इतनी जल्दबाजी किस लिए? आराम से चलना चाहिए ना भाई। अरे भाई फिसलन थी, उसमें गिर गया। अरे पोपटलाल, शादी के पहले ही फिसल जाओगे तो भाई कैसे चलेगा? इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। कमाल करते आती भाई आप। अभी पोपटलाल इस उम्र में शादी के लिए जल्दबाजी नहीं करेगा तो कब करेगा? अरे आप क्या ताली दे रहे हैं? और इस उम्र का क्या मतलब? और तू हंस क्या रहा है भिड़े? सोसाइटी में हर जगह इतनी फिसलन है, ये देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। थोड़ा काम करो, काम। तुम्हारी वजह से मेरे इतने अच्छे कपड़े खराब हो गए। मेरी वजह से? कमाल है पोपटलाल तुम भी। अरे तुम आंखें बंद करके दौड़ रहे थे भाई, तुम्हें आराम से चलना चाहिए था। बाकी सभी तो चल ही रहे ना, कोई गिरा और मेरी जिम्मेदारी कहाँ से आ गई? भिड़े, सिर्फ ऐसे ऐसे करने से कोई सेक्रेटरी नहीं बन जाता भाई। सोसाइटी कंपाउंड के अंदर जो कुछ भी होता है उसे देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें फिसलन देखनी चाहिए थी। मैं गिरा, उसके पीछे तुम्हारा कसूर है। मेरा कसूर? क्या बोलते हो पोपटलाल? अरे भाई पोपटलाल, बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में पानी गिरता ही है तो फिसलन तो होने ही वाली है। तुम क्या चाहते हो, पूरे सोसाइटी कंपाउंड के ऊपर में प्लास्टिक लगा दूं? क्या है? ये फालतू मजाक करना बंद कर। मैं आसमान में प्लास्टिक लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सोसाइटी में फिसलन तो साफ करवा सकता है कि नहीं? तू ये जो हर महीने मेंटेनेंस लेता है वो इन्हीं सब चीजों के लिए ना, कि अपना घर भरने के लिए। तुम कहना क्या चाहते हो पोपटलाल? ये जो मैं सोसाइटी से मेंटेनेंस लेता हूँ, मैं क्या अपने काम के लिए वापरता हूँ? मैं एक ईमानदार सेक्रेटरी हूँ, ईमानदार। हाँ हो ईमानदार, लेकिन साथ में आलसी भी हो। सिर्फ नोटिस बोर्ड पर सुविचार लिखते रहते हो। जो गिरता है वही सीखता है। ओ, अब समझा भिड़े। तूने अपना सुविचार सच्चा साबित करने के लिए ये हरकत की है। अरे अच्छा क्या अच्छा? पोपटलाल, मेरा सुविचार लिखना और तुम्हारे यहाँ पे गिरना एक इत्तेफाक है। तो ये सुविचार आज ही क्यों लिखा? अरे आज की मतलब जो सुझा वो लिखा, तो गलती तुम्हारी है, तुमने नहीं देखा, तुम गिर गए। ओहो, ये झगड़ा तो बढ़ता ही जा रहा है। अरे ऐसे कैसे कोई देखा? सीधा ऐसे चल के जाएगा, आदमी के नीचे देखते हुए जाएगा। तो क्या मुझे सपना आया था कि बारिश गिरने वाले और फिसलन होने वाले यहाँ पे? इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा हूँ। कितने मना किया तुझे? गिर गया ना भाई, मेरे कपड़े गिर गए, देखो खराब। मेरी गलती थोड़ी इसमें यार। अहो, काय झालं? पोपट भाई क्या हुआ? आइए सब लोग आइए। देखिए सोसाइटी के सेक्रेटरी की लापरवाही का नतीजा देखिए। ये देखिए, अगं बाई, काय झालं? देखिए मेरी हालत देखिए। सॉरी माधवी भाभी। देखिए बबीता जी, आइए सब लोग नीचे आइए। देखिए अरे ये क्या 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 मतलब, क्या कहना क्या चाहते हो तुम? मैंने क्या लापरवाही की? सोसाइटी में फिसलन ना साफ करवाने की लापरवाही। पोपटलाल, तुम अपनी खुद की गलती की वजह से फिसले हो। तुम्हारी अब तक तो सिर्फ जबान ही फिसलती थी, अब तुम खुद भी फिसलने लगे हो। फिसलो कहीं के। फिसलो? हाँ पोपटलाल, बार बार मेरे मुंह के सामने छाता मत लेके आओ। छाता नीचे रखो। नहीं रखूंगा। क्या कर लोगे? अरे काय या दोघांना झालंय? छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। पोपटलाल, छाता नीचे रखो, वरना तुम्हारे छाते के इतने टुकड़े करूंगा तो कोई भंगार भी नहीं खरीदेगा। क्या भाई, तुम मेरे जिगर के टुकड़े को भंगार में देने की बात करो? हाँ, मेरे छाते को हाथ तो लगा कर दिखाओ। अहो, जाऊ दे ना। अरे भिड़े, छाता छोड़। नहीं छोड़ू।
भिड़े छाता छोड़। नहीं छोड़ूंगा। भिड़े छाता छोड़। नहीं छोड़ूंगा, बोला ना। भिड़े छाता छोड़। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। भिड़े छाता छोड़। भिड़े छाता नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको बोलो शांत होने को। अरे नाम तो पोपट है, लेकिन कौवा की तरह चिल्ला रहा है कब से। हाँ, और तेरा भी नाम है आत्माराम, लेकिन काम करता रावण जैसा। क्या बोला? मुझे रावण बोला? अब तो मैं छाते का हरण करके मोती जी। सॉरी दोस्त। भिड़े, ये तूने अच्छा नहीं किया। मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे मेरे दोस्त को तूने जमीन पर पटका। दोस्त? अरे पोपटलाल, ये एक छाता है, छाता, यह किंचित मामूली छाता। मामूली मत बोलना मेरे छाते को। मैं अपना अपमान बर्दाश्त कर सकता हूँ, मेरे छाते का नहीं। ये मेरे सुख दुख का साथी है, मेरा फैमिली मेंबर है। फैमिली में? ये तुम्हारा फैमिली मेंबर है? हाँ। अच्छा, तो इसका राशन कार्ड में नाम है? कहाँ है इसका आधार कार्ड? अरे मास्टर, भिड़े, तुझे शर्म नहीं आती? एक तो मेरे जिगर के टुकड़े को जमीन पर पटका और ऊपर से मजाक कर रहे हो। मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। तुम्हारा मुंह पे छाता। शांत हो जाइए। पोपटलाल, तुम्हारा इस फैमिली मेंबर को नीचे करो वरना दोबारा पटकूंगा। आप पहले छाते को बाजू में रख दीजिए, फिर बात कीजिए ना प्लीज। पोपट भाई प्लीज मान जाओ। ठीक है। रख दिया छाता भिड़े, अब बोल। शांति पोपट भाई, आप पहले ये बताइए कि बात क्या है, हुआ क्या, आप इतना गुस्सा क्यों है? मेरी माँ हमेशा कहती है गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। सही बात है। दया भाभी, गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? मुझे सदा सुहागन मैरिज ब्यूरो से कॉल आया था, अर्जेंट लड़की देखने जाना है। मैं इतने अच्छे कपड़े पहन के जा रहा था, लेकिन ये भिड़े की कामचोरी की वजह से मैं गिर गया और देखिए मेरी क्या हालत हुई। सही बात है। अरे क्या सही बात है? हाँ, क्या सही बात है हाथी भाई? मैंने कौन सी कामचोरी की? अरे बारिश में फिसलन तो होती ही है, पूरे देश में बारिश होती है, पूरे देश में फिसलन होती है, तो क्या पूरा देश जाके साफ करूं मैं? मेरी क्या गलती है इसमें? इसकी खुद की गलती है, इसको देखकर चलना चाहिए ना। भिड़े भाई की बात भी सही है। हाँ। ये भी सही बात है। अरे क्या सही बात है? मैं पूरे देश की बात कर ही नहीं रहा हूँ, सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। मैं सोसाइटी को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी तो सेक्रेटरी की है कि नहीं? ये भी बात सही है। अरे क्या सही बात है? आप क्या डबल ढोलकी बजा रहे हो कब से? अरे भाई क्या करूं, आप दोनों मेरे दोस्त हो, आप दोनों को गलत तो बोल नहीं सकता, इसलिए दोनों को सही बोल रहा हूँ। बराबर है, हाथी भाई सही कह रहे हैं। देखिए, आप दोनों एक दूसरे को माफ कर दीजिए, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए और हाथ मिला के सुलह कर लीजिए। देखिए, इस तरह से लड़ना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, पोपट भूल प्लीज भूल जाइए। आओ। हाँ भिड़े भाई, पोपट भाई, सुलह कर लीजिए ना प्लीज। हाँ, बात खत्म करो। मान जाइए ना पोपटलाल भाई, भिड़े भाई प्लीज। फर्ज कीजिए कि आपकी सबसे चहेती, आपकी सबसे फेवरेट चीज को कोई नुकसान पहुंचाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? आपके परिवार के किसी सदस्य को कोई चोट पहुंचाए तो आपके गुस्से का आलम क्या होगा? इस वक्त पोपटलाल भी गुस्से में है, क्योंकि उनका छाता उनके परिवार के सदस्य की तरह है और उस छाते को भिड़ा ने छीन कर फेंक दिया। भूचाल आ गया गोकुल। फिर पोपटलाल कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब
अपने छाते के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब ये जो जरा सी चिंगारी है, ये आगे चलकर बड़ी आतिशबाजी बनने वाली है, और इस आतिशबाजी से निकलेंगे आके जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मान जाइए ना पोपटलाल भाई, भिड़े भाई प्लीज। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। पोपटलाल, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। क्या माफ किया? पर तुम कैसे माफ कर सकते हो? गलती तुम्हारी है। मैं तभी मानूंगा जब तुम सॉरी बोलोगे, और वो भी मेरे छाते को। हाँ, और जब छाता माफ करेगा तभी मैं मानूंगा। आपका वेड़ा ना लायक है? छत्रीला सॉरी बोलूं? नहीं, मैं तुम्हारे छाते को भी सॉरी नहीं बोलूंगा। विनायक, तुम्हें सॉरी बोलना ही पड़ेगा। नहीं, गलती तुम्हारी है, तुम सॉरी बोलोगे। विनायक, सॉरी बोलो, वरना ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। ये तो अजीब जिद है ना। बोल दीजिए ना एकदम से सॉरी। सॉरी बोलने में क्या जाता है आपका? एक बार सॉरी, लेकिन मैं इसे सॉरी नहीं बोलूंगा। पोपट भाई, आप हमारे होने वाली भाभी को देखने के लिए जाने वाले थे, उसके बदले आप यहाँ पर झगड़ा कर रहे हैं। हाँ पोपट भाई, देखो अगर आप हंसते हुए नहीं जाओगे तो लड़की वाले आपको पसंद कैसे करेंगे? करेक्ट पोपट भाई, ऐसे मौकों पर तो दिमाग और शांत रखना चाहिए, वरना बात बिगड़ सकती है ना। सही बात। हेलो, सदा सुहागन रहो, मैरिज ब्यूरो से बोल रहा हूँ। अरे लड़की वाले आगे आप कहाँ तक पहुँचे हैं? मैं बस निकल ही रहा हूँ। निकल रहे हो? अरे आप तो कब के निकल गए थे ना। अरे आपको शादी करनी है कि नहीं? नहीं, अरे भाई करनी है शादी। अरे करनी है तो जल्दी आओ, वरना ये लोग निकल जाएंगे। नहीं, आप प्लीज लड़की वालों को रोक कर रखिए, मैं बस अभी पहुंच ही रहा हूँ। अरे मैं लड़की वाले को किसी भी तरह से रोक के रखता हूँ, आप जल्दी आ जाइए। वो मैरिज ब्यूरो से फोन था, मुझे अर्जेंटली जाना पड़ेगा। चाहिए, हमारे होने वाली भाभी आपका इंतजार कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। हाँ पोपट भाई, जल्दी जल्दी सब भूल जाइए, ऐसे मौके पर तो एक एक सेकंड कीमती होता है। सही बात है। पोपटलाल भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू कमल भाभी। माधवी भाभी, सॉरी है, लेकिन आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। क्या है ना, किसी को अपनी गलती का एहसास कराना बहुत जरूरी था। नहीं जाऊ देना पोपट भाई, भूल जाइए सब। आप जाइए जल्दी से। ऑल द बेस्ट। अरे थैंक यू। पोपटलाल भाई, हाँ, आप इन्हीं कपड़ों में जाएंगे? अरे हाँ, फटाफट कपड़े चेंज करके जाइए ना। हाँ। दूसरे कपड़े भी रेडी नहीं है, मैं देखता हूँ। अरे जल्दी जल्दी तैयार होना, कहीं लेट ना हो जाए। दया भाभी, फटाफट नहीं, आराम से, वरना पोपट भाई फिर से फिसल जाएंगे। नहीं पोपट भाई, आराम से जल्दी निकलिएगा। भिड़े भाई, अब मैं चलता हूँ दुकान पे। नहीं, रुको भाई अब्दुल, रुको। पहले जाके रेती लेके आ कहीं से, तो जहाँ जहाँ फिसले ना वहाँ पे लोग रेती डाल देंगे, ताकि बाद में कोई गिरे नहीं और मेरा गला ना पकड़े। ठीक है, अभी लेके आता हूँ। ये अच्छा। डोकं फिरवलंय माणसाने सकाळ सकाळ। बेटा है। बिचारे पोपट भाऊजी शुभ काम के लिए जा रहे थे और नेमका झगड़ा हो गया। माझ्याकडे काय बघते? झगड़ा मैंने शुरू नहीं किया था, उसने शुरू किया था झगड़ा। आपने झगड़ा किया था असं नाही म्हणायचं मला, पर आपने भी थोड़ा शांति से बात करना चाहिए था। अरे भिड़े भाई, आपको समझना चाहिए ना, अपने पोपट भाई की शादी नहीं हो रही, उस बात का गुस्सा कहीं ना कहीं वो किसी और पे निकाल देते हैं। बाकी वैसे देखा जाए तो उनके मन में कुछ नहीं है। हाँ। सही बात है बड़े मास्टर, वो अच्छा आदमी है। हाँ वो तो है ऑफ कोर्स। भिड़े बहन, आप माता जी से प्रार्थना कीजिए कि आज पोपट भाई का रिश्ता पक्का हो ही जाए। अगर कुछ उल्टा पुल्टा हुआ ना, तो पोपट भाई जरूर सोसाइटी में लड़ाई का संग फूंक देंगे। अरे बाबा, अरे परमेश्वरा, पोपट भाऊजी को इस बार लड़की वाले पसंद करूं दे रे बाबा। हाँ भगवान जी प्लीज। ये हीरे की वजह से सारा मामला गड़बड़ हो गया। वहाँ लड़की वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, यहाँ पर मैं कपड़े इस्त्री कर रहा हूँ। किसी को मेरा दुख समझ में नहीं आता। जल्दी करो पोपटलाल, वरना ये मौका भी हाथ से जाएगा। बहुत लेट हो गया। ओह, फिर से फोन। हेलो पोपटलाल जी, गुलशन बोल रहा हूँ, सदा सुहागन रहो, मैरिज ब्यूरो से। अरे लड़की वाले जाने की बात कर रहे हैं। अरे नहीं, आप उन्हें किसी भी तरह रोक कर रखिए, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। प्लीज थोड़ा टाइम, प्लीज। अरे पोपटलाल जी सुन रहे हो ना? कहाँ से आ रहे हो? मुंबई शहर में रहते हो या फिर कहीं बाहर से आ रहे हो? अरे भाई, गोरेगांव से आ रहा हूँ, 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तब तक आप उन्हें मेरी उपलब्धियों के बारे में बताइए। मैंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। वही ना, कौवे वाला अवार्ड। कौवे वाला क्या होता है? गोल्डन क्रो बोलो,
प्रतिष्ठित अवार्ड सिर्फ मुझ अकेले को मिला है आज तक। अरे उनको मैं सब बता चुका हूँ। अरे आप जल्दी आइए, इतना भाव तो लड़की वाले भी नहीं खाते। अरे भाई मैं भाव नहीं खा रहा हूँ, मैं निकल गया हूँ। अरे बाप रे, अरे क्या हुआ? वो बाथरूम का नल खुला रह गया है, मैं उसे बंद करके आ ही रहा हूँ। बस निकल ही गया हूँ। पोपटलाल भाई मस्त लग रहा है। हाँ छानच। थैंक यू। आप सभी रेडी रहिएगा। अगर लड़की वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी तो बाकी की रस्में पूरी करने के लिए आप सबको भी आना पड़ेगा। ये क्या कहने की बात है? जरूर आएंगे और हम सब की तरफ से आपको आज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। चलिए चलता हूँ, बहुत लेट हो गया। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, ये सुबह कर दिया था तो कितना टाइम बचता। अरे धीरे। तो सुबह भी अगर ऐसे ऐसे करके जाते रहे तो मेरा भी टाइम बच जाता। पोपट भाई की थोड़ी चिंता हो रही है। माता जी करे आज लड़की वाले पोपट भाई को पसंद कर ही ले। बस आपकी बात सही हो। चलो हम घर चले, बहुत सारे काम भी पड़े। अरे बड़े मास्टर जाने दो ना, वापस महाभारत शुरू हो जाएगी। क्या करूं हाथी भाई, मेरा सिर दर्द कर रहा है यहाँ। बड़े मास्टर गुस्सा थूक दो, सिर दर्द गायब हो जाएगा। हाथी भाई मेरे हाथ में बहुत दर्द है। अब चलो तुम क्लिनिक में, मैं तुम्हें दवा देता हूँ, आराम से। हाँ। अहो मी काय म्हणते? माधवी अभी कुछ मत बोलना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अहो मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, लेकिन पेमेंट लेने भी नहीं जाएंगे आप? कहाँ? वो जयेश भाई के यहाँ पलाडिस में रानी सती चौक पे रहते हैं। वो 4,500 रुपए का अचार पापड़ का पेमेंट बाकी है उनका। ओ नहीं वो तो खाना ही पड़ेगा। हाँ चलो। और आज ही जाना जरूरी है क्योंकि जयेश भाई फिर 1 हफ्ते तक नहीं है। चलो सकाराम, काम आ गया। वो पाकिट आहे ना पैशांचं बरोबर? हो। इसे क्या हो गया? काय झालं? चालू हो? काय झालंय ना? काय माहित, नक्की से पोपटलाल की नजर लग गई है। कसं बोलताय? खरंच बोलतोय, कल तक अच्छे से चल रहा था ना, आज ही क्यों नहीं चल रहा है? तो कुछ हुआ होगा। सोडी भाई को फोन करके पूछे ना क्या हुआ होगा। हाँ, उसे फोन करके पूछता हूँ, उसे जरूर मालूम होगा। अरे एक मिनट। ओहो, अरे पिड़ो यारा की हाल है तेरा? वो इस समय फोन कोई पार्टी शार्टी करने का इरादा भाई? अरे नहीं बाबा, कसली पार्टी शार्टी, यहाँ पे मैं टेंशन में हूँ। टेंशन क्यों की हो गया? अरे सखाराम चालू नहीं हो रहा है। कौन सखाराम? सॉरी, सखाराम भाई। ओ तेरा प्यारा प्यारा स्कूटर। हाँ, पता नहीं क्यों चालू नहीं हो रहा है। और पिड़ो तू भी कमाल करता है यार, और स्कूटर के इग्निशन में चाबी डाल के और 2 बार साइड पे घुमा। सोडी, बगैर चाबी डाले मुझे कैसे पता चलेगा कि चालू है कि बंद है? गल भी है। अच्छा साइलेंसर में देख, किसी ने कुछ डाल तो नहीं दिया? साइलेंसर में नहीं भाई, साइलेंसर तो क्लियर है। गल भी ठीक है। और जरूर बैटरी का मामला होगा, देख बैटरी चेक कर। अरे अभी तो लिया है स्कूटर, बैटरी इतनी जल्दी कैसे खराब होगी? गल भी ठीक है यार, फिर की प्रॉब्लम हो सकती है। पेट्रोल की टंकी, और पेट्रोल है कि नहीं उसमें चेक कर। अरे हाँ, ये हो सकता है। हाँ, ये 1 मिनट होल्ड कर। जल्दी देख। काय म्हणताय? 1 मिनट, पेट्रोल की टंकी चेक करनी बोली है, हो सकता है पेट्रोल ना हो। थोड़े से। क्या है? ओहो, जरा भी पेट्रोल नहीं है इसमें। ये देखो। अभी पेट्रोल भरवा लीजिए पहले फिर। कैसे भरवा लूं माधवी? चालू ही नहीं हो रहा है स्कूटर। पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप तक जाना पड़ेगा, इतना भी पेट्रोल नहीं है इसमें। एक काम करता हूँ, बोतल लेके पेट्रोल पंप जाता हूँ। पेट्रोल पंप वाले बोतल में पेट्रोल नहीं देते आजकल। तो फिर किस में देंगे? अच्छा की बर्नी लेके जाऊँ? मेरा कहने का मतलब है, पेट्रोल पंप वाले खुला पेट्रोल नहीं देते, किसी को भी नहीं देते, गड्डी में ही बस पेट्रोल डाल के देते हैं। तो अच्छा, तो अभी एक काम कर, रिक्शा पकड़ के फटाफट मेरे गैराज पे आ जा, मैं तेरे को आधा लीटर पेट्रोल दे देता हूँ, इसमें तेरी गड्डी चालू हो जाएगी। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू सोडी, थैंक यू। मैं अभी आता हूँ। आजा, मोस्ट वेलकम टू यू। काय झालं? सोडी ने कहा कि गैराज आ जाओ तो पेट्रोल का बंदोबस्त कर देगा। तो पहले मैं पेट्रोल लेके आता हूँ और फिर मैं पेमेंट लेके आऊंगा। हाँ, नीट जा। हाँ ओ वाह,
छत्रपति छतरी इधर ही भूल गए। शान, जिसकी वजह से इतना महाभारत हुआ वो छाता इधर ही पड़ा हुआ है और मुझे लापरवाह बोल रहे थे। अभी किसने की लापरवाही? आपका फैमिली मेंबर आपको इधर ही छोड़ के चला गया। अभी कोई लेके जाता आपको तो मुसीबत हो जाती ना। अच्छा हुआ ना मेरा ध्यान पड़ा आप पे। मैं क्या पोपटलाल की तरह बड़बड़ कर रहा हूँ इसके साथ। चलो मैं ही लेके जाता हूँ, बाद में इसे दे दूंगा। ऐसे भी बारिश का मौसम है। रिक्शा 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 रिक्शा। खाली है, चलो छोटी करा, चलो इधर एलटी रोड चलो, एलटी रोड। ओ भाई साहब, यूटर्न कहाँ मार रहे हो? सीधा चलो। अरे इधर बहुत ट्रैफिक रहता है भाई साहब। नहीं कोई ट्रैफिक नहीं रहता है, ये लंबा रास्ता है, मीटर ज्यादा होता है, मुझे मालूम है। चला चला सरल चला। इधर से जाना है, इधर से जाना है, जाना तो है ही ना। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था। सुबह सुबह पोपटलाल से झगड़ा हो गया, सखाराम का पेट्रोल खत्म हो गया। देवा, आज पोपटलाल की शादी तय करवा ही देना, वरना ऐसे ही सबके साथ झगड़ा करता ही रहेगा। अरे आप धीरज रखिए, आते ही होंगे। हेलो एवरीबॉडी। आइए आइए पोपटलाल जी। ये पोपटलाल जी और पोपटलाल जी, ये मोनिका जी के पिताजी हैं, ये इनकी माता जी। नमस्ते। और ये मोनिका जी। हेलो। प्लीज आप लोग बात करिए, मैं आता हूँ। हाँ बैठिए ना प्लीज। सॉरी, वो मुझे थोड़ा लेट हो गया। आप थोड़ा नहीं, बहुत लेट हो गए। और नहीं तो क्या, आप हर जगह ऐसे ही लेट पहुंचते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं रोज खाना बनाकर आपका इंतजार करती रहूं और आप आए ही नहीं। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रही है? अगर ऐसा है तो मैं घर के बाहर जाऊंगा ही नहीं, बस। अरे घर पे बैठे रहोगे तो काम कौन करेगा? मेरी बेटी को खिलाओगे क्या? भूखा मारोगे? और नहीं तो क्या। उसकी नौबत नहीं आएगी, और अगर कभी ऐसा हुआ भी ना तो मैं खुद भूखा रहूंगा, लेकिन इनकी सारी इच्छा पूरी करूंगा। मगर पोपटलाल जी, आपको यहाँ आने में इतना लेट क्यों हुआ? मगर पोपटलाल जी, आपको यहाँ आने में इतना लेट क्यों हुआ? नहीं, मैं घर से तो वक्त पर ही निकला था, लेकिन रास्ते में गिर गया तो कपड़े बदलने घर वापस जाना पड़ा, उस चक्कर में लेट हो गया। गिर गए? आंखें कमजोर है क्या? नहीं नहीं, आंखें मेरी एकदम फर्स्ट क्लास है। ये देखिए, बिना चश्मे के भी सब दिखता है। आप पिताजी हैं, आप मम्मी जी हैं, आप मोनिका जी हैं। ये तो बस ऐसे ही है, ज्यादा नंबर भी नहीं है। 3 साढ़े 3 होंगे ऐसे। फिर गिर कैसे गए? वो दरअसल हमारी सोसाइटी में फिसलन थी, इसलिए गिर गया। मम्मा, ये तो फिसलन वाली सोसाइटी में रहते हैं। किसी दिन मेरी बेटी फिसलन की वजह से गिर गई तो? अरे मैं आपकी बेटी को नहीं गिरने दूंगा भाई। उनके ऊपर आने वाली हर मुसीबत में अपने ऊपर ले लूंगा। सब झूठी बातें हैं। शादी के बाद ना बीवी की हालत छाते जैसी हो जाती है। जब जरूरत पड़ेगी तब साथ में लेकर घूमेंगे, वरना घर के किसी कोने में पड़ी रहने देंगे। मेरा छाता? मम्मी, मुझे छाता बोला। नहीं, वो मैं अपना छाता सोसाइटी कंपाउंड में ही भूल गया। मम्मा, ये तो भुलक्कड़ भी है। मुझे नहीं करनी शादी ऐसे भुलक्कड़ आदमी से। कल को अगर मुझे भी भूल गए तो? अरे आप मेरी बात तो सुनिए, दरअसल ऐसा है नहीं। जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता वो रिश्ता क्या निभाएगा? और नहीं तो क्या। चलो बेटी, चलिए भी। अरे सुनिए, अरे सर सुनिए। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? बात नहीं बनी? सॉरी पोपटलाल जी। नहीं नहीं नहीं, सॉरी क्या भाई, जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। कि शादी के पहले इतने शक और सवाल कर रही, पता नहीं शादी के बाद क्या करे। लेकिन अभी मुझे मेरे छाते का टेंशन हो रहा है, बाद में मिलता हूँ। छाता? बस 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 बस। कितना हुआ? 48 रुपया। चलो। थैंक यू सर। ओ थैंक यू क्या थैंक यू? 2 रुपया वापस दो। छुट्टी नहीं है सर। नियमित प्रॉब्लम है। तुम लोग जब सुबह घर से निकलते हो तो छुट्टा लेकर क्यों नहीं निकलते? सब आपके जैसे ही मिलते साहब। 50-100 का नोट लेके खड़े हो जाते हैं। अब इतना छुट्टा किधर से लाएगा? हाँ ठीक है रखो। अरे सोडी, ओ सोडी। मेरे मिनू यारा, तू आ गया, आजा भी आजा।
आपसे भाई, अरे ग्रीस व्रीस लग जाएगा भाई। अब पिड़ू चिंता मत कर, आज कोई ग्रीस नहीं लगेगा। और मेरे बंदे आज काम कर रहे हैं, मैं कोई काम शाम नहीं कर रहा हूँ, बस उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। और क्या लेगा? पेट्रोल। और पेट्रोल तो सकाराम लेगा, आत्माराम क्या लेगा? एक काम कर, चाय पी यार। ओ काके, दौड़ के जा, नट के जा, पच के ला और मेरे पिड़ू यारा के लिए फर्स्ट क्लास कड़क स्पेशल चाय लेके। अरे नहीं भाई नहीं, आप वहीं रुकिए। देखो भाई सोडी, मुझे बहुत लेट हो रहा है, तू मुझे जल्दी से पेट्रोल दे दे। मुझे मालाड जाना है पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, और सबसे मेन पोपटलाल का छाता लौटाना है उससे। ओ पिड़ू, ये पोपू का क्या किस्सा हो गया भाई? अरे कुछ मत पूछ यार, हुआ यूं कि देखो ना, और जिसके लिए झगड़ा हुआ वो छाता उधर ही भूल के चला गया। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी नजर पड़ी और मैंने रख लिया, वरना पोपट दुनिया हिला देता। ये अपना पोपू भी ना बिना साइलेंसर के गड्डी जैसा है, हमेशा कुछ ना कुछ आवाज करता ही रहता है, भड़कता ही रहता है। अरे भाई तू जल्दी से पेट्रोल दे दे, मुझे लेट हो रहा है भाई। हाँ तो गड्डी में से निकाल ले। ऐसे कैसे ले लूं मैं अभी सोडी? पिड़ू तू भी कमाल करता है यार, ऐसे ले ले गड्डी में से पेट्रोल। अच्छा निकाल के रखा है, मुझे लगा वैसे वो पाइप लगा के करते हैं ना वैसे। और पिड़ू मैं तेरे को उतना ही पेट्रोल दे रहा हूँ जिसमें तेरी गड्डी स्टार्ट हो जाए और पेट्रोल पंप तक पहुँच जाए। हाँ। पर आगे से ना गड्डी में पेट्रोल भरा के रखना, ऐसे किसी को भी मैं ऐसे पेट्रोल नहीं देता हूँ। पर तू अपना खास यार है ना, तेरे को मना नहीं कर सकता यार। और हाँ पिड़ू, जरा संभल के जाना, किसी भी जलती हुई और भड़कती हुई चीज से इसको दूर रखना। पेट्रोल है ना। टेंशन मत लो सोडी, सोसाइटी में पोपटलाल नहीं है। चलो भाई छाते लाल, आपको पोपटलाल के हवाले करता हूँ। पोपटलाल का छाता लाल। ऑल द बेस्ट। रिक्शा आ गई, ओए रिक्शा रुक। रिक्शा रिक्शा मेरे छाते के पास ले चलो। अरे गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली। हे भगवान, छाता मेहता साहब के घर के बाहर ही हो तो अच्छा है, कोई ले तो नहीं गया होगा ना। एक काम करता हूँ, भैया को फोन करके बता देता हूँ। नहीं, उसको फोन नहीं करूंगा, उसकी वजह से ही मैं अपना छाता भूला हूँ। क्या साहब छाता गुम गया क्या? हाँ। नहीं मिलेगा क्या? एक बार मेरा भी गुम गया था, नहीं मिला, नया ही लेना पड़ा। अरे भाई तुम रिक्शा चलाने में ध्यान दो, जल्दी चलाओ। हे भगवान, मेरे छाते की रक्षा करना। अरे यहाँ क्यों रोक दिया? आगे चलो। साहब रिक्शा आगे नहीं जाएगा। क्यों? अरे साहब रास्ता आगे बहुत खराब है। हाँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, चलो। मेरी कमर में दर्द है, रिक्शा उछलती है तो और दर्द बढ़ता है। ये क्या नाटक है तुम लोगों का। कितना हुआ? 56 रुपए। ये 56 रुपए कैसे हुआ? मैं थोड़ी देर पहले यहाँ से वहां गया था तो 48 रुपया हुआ था, अभी वहां से यहाँ पे 56 रुपया, मतलब 8 रुपया ज्यादा है। तुम्हारे मीटर में गड़बड़ है। साहब मेरा मीटर एकदम बराबर है। क्या बराबर है? फिर 8 रुपया ज्यादा कैसे हुआ? अरे बीच में ट्रैफिक भी तो था। उत्तर रेडीच आहे तुमच्याकडे। ये लो। अरे साहब छुट्टा नहीं है। भाई मेरे पास भी छुट्टा नहीं है। अरे साहब तो मेरे पास भी नहीं है ना। हमेशा का नाटक है तुम लोगों का, छुट्टा नहीं है। भाई मेरे पास भी छुट्टा नहीं है। हाँ एक काम करो, वो 10 रुपया मुझे दे दो और 6 रुपया तुम छोड़ दो। दो। अरे क्या साहब, क्या क्या साहब? हमेशा हम लोग ही पैसा छोड़े, तुम लोग भी छोड़ो। दो 10 रुपया दो। अरे क्या झिकझिक है। ये लो 5 रुपए। हाँ रुको, 1 रुपया देता हूँ, रुको। रखो, बंगला बांधो जूह पे। है? ओ क्या मतलब है? हाँ ओ भाई साहब, ओ ओए ओए ओए। अरे रिक्शा, ओए ए रिक्शा, हेलो। चला गया। क्या आप लोगों ने भी वही देखा जो मैंने देखा? जो हम लोगों ने देखा है वो बड़ा खतरनाक है कि पोपटलाल के प्राणों से प्यारा छाता भिड़े रिक्शे में रख के भूल गया और रिक्शा चला गया। अब ये बात आप जानते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन भिड़े और पोपटलाल नहीं जानते। क्या होगा जब ये बात भिड़े को पता चलेगी? इस इतने बड़े शहर में वो इस छाते को कहां ढूंढेगा? और क्या होगा जब ये बात पोपटलाल को पता चलेगी कि उसके प्राणों से प्यारा, उसका हमदम, उसका दोस्त, उसका साथी, उसके सुख दुख का सखा छाता भिड़े से खो गया है? बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अब पोपटलाल नाम का ये ज्वालामुखी फटेगा और इसके गुस्से का शिकार बनेगा भिड़े। बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, बहुत धमाल होने वाला, और इतना बड़ा धमाल
कि हंसते हंसते आपका हाल बेहाल हो जाएगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.